वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस वाले सेशन में आज की जो वीडियो है एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियों के ऊपर आधारित है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी प्रमुख जल संधियाँ हैं। वैसे काफ़ी सारी जल संधियाँ हैं, लेकिन इसके मैंने 2 पार्ट बनाए। ये पहला पार्ट है, तो इस पहले पार्ट में कुछ प्रमुख जल संधियों को लेंगे। तो शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले ये देखें कि जल संधि होती क्या है। जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे, जल संधि यानी कि जल का मिलना। ठीक है, तो जल कहाँ मिलता है, तो इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि पानी का वह संकीर्ण संकीर्ण यानी छोटा सा रास्ता जो दो बड़े जल समूहों को जोड़ता है, वो जल संधि या जल डमरू मध्य कहलाता है। जल डमरू मध्य यानी कि जो आकृति बनती है वो एक डमरू के आकार की बनती है, इसलिए इसका नाम जल डमरू मध्य रखा गया है। अब इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं अपन। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर सागर है, यहाँ महासागर है। हो सकता है कि दोनों ओर महासागर हो या दोनों ओर सागर हो। ठीक है, तो इन दोनों के जल को एक संकीर्ण, एक छोटा सा जो रास्ता होता है वो जल डमरू मध्य या जल संधि कहलाता है, जो कि दोनों सागरों का या दोनों महासागरों का या फिर एक सागर एक महासागर जलों को मिलाने का जो एक रास्ता है, संकीर्ण जो रास्ता है, उसको जल संधि या जल डमरू मध्य कहते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसकी जो आकृति है एक डमरू के आकार की हुई। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये वाला एरिया देखो काफ़ी बड़ा हो गया, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया, ये बीच का भाग संकीर्ण है, तो इस प्रकार से इसको जल डमरू मध्य कहा जाता है। अब इस जल डमरू मध्य का कार्य क्या होता है। इसका काम होता है कि जो बड़े बड़े शिप होते हैं जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, जहाँ पर वाणिज्य व्यापार होता है, यानी कि जो उनके जो माल है एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो माल है वो काफ़ी ईजी वे से और काफ़ी लार्ज स्केल में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। तो इनका उपयोग जनरली क्या है कि जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के काम में आता है। ठीक है, तो इसको अपन जल डमरू मध्य कहते हैं। अब आता है कि एशिया महाद्वीप में ऐसे कौन कौन से जल डमरू मध्य हैं या जल संधियाँ हैं, तो उसको अपन लेके चलते हैं। सबसे पहली जो जल संधि मैं ले रहा हूँ वो है बाब अल मंदेर जल संधि। ठीक है, कहाँ पाई जाती है वो देखो अपन। पहला जो जल संधि है मैं उसका नाम लिख देता हूँ। पहली जल संधि है बाब अल मंदेर जल संधि। ये जल संधि पाई जाती है अपने लाल सागर और अदन खाड़ी के बीच में। ये कहाँ मिलेगा वो देखते हैं। देखो थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए, ये तो है आपका पूरा का पूरा लाल सागर, और यहाँ पर है अदन की खाड़ी। यहाँ पर ये जहाँ मैंने अभी चिन्ह लगाया ये अदन की खाड़ी है यहाँ पर, और ये पूरा लाल सागर है। इसके बीच में ये जो एक संकीर्ण सा रास्ता है वो एक जल डमरू मध्य है जिसका नाम है आपका बाब अल मदेन जल संधि। ठीक है, अब ये जो जल संधि है दो जो सागर है उनको जोड़ रहा है। यहाँ पे तो लाल सागर है और यहाँ पर अदन की खाड़ी है, तो इसका जल और इसका जल यहाँ पर आकर के मिलता है। लेकिन यहाँ पर दो भूभाग भी अलग हो रहे हैं। वो कौन कौन से अलग हो रहे हैं, ये तो है आपका यमन। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस है यानी जगह है जिसको अपन जिबूती बोलते हैं। तो इन दो जगह हैं उनको तो वो अलग कर रहा है, लेकिन ये वाला जल और ये जल आपस में मिल रहा है, तो इस प्रकार का जो है उसको बोलते हैं अपन बाब अल मंदेर जल संधि। ठीक है, ये पहली जल संधि थी। अब आते हैं अपन सेकंड जल संधि। सेकंड आपको मिलेगी ऊपर, यहाँ पे देखो। सेकंड आपको देखो यहाँ मिलती है ये वाली। तो यहाँ पे तो है आपका फारस की खाड़ी, ये पूरी है आपकी फारस की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ पर है ये ओमान की खाड़ी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये जो जगह है ये वाली जगह, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉर्मुज जल संधि। अब ये दो भूभाग अलग हो रहे हैं। एक तो अलग हो रहा है ईरान, यहाँ पे तो है ईरान,
ठीक है, यहाँ पे तो ईरान है, ठीक है, और यहाँ पर है आपका ओमान। तो इन दोनों के बीच पाई जाती है, एक तो ईरान और ओमान के बीच में ये जो जल संधि है, ये है हॉर्मुज जल संधि, जो यहाँ पे था आपकी फारस की खाड़ी, और यहाँ पर ये ओमान की खाड़ी। तो देखो दो जल संधि हो गई, पहली की हो गई, सेकंड की हो गई, ठीक है। अब थर्ड लेके आते हैं। जो थर्ड नंबर की है वो है आपका पाक जल संधि, यहाँ पे पाई जाती है पाक जल संधि। और वो किन किन दो देश के बीच में है? यहाँ पे है अपना भारत, और ये है श्रीलंका, इन दोनों के बीच पाई जाती है ये वाली, जिसको बोलते हैं अपन पाक जल संधि। अब ये किन किन खाड़ी के बीच है? तो यहाँ पे तो है आपके बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और यहाँ पर है आपका मन्नार की खाड़ी। तो इन दोनों खाड़ियों के बीच में ये जो जगह है, इसको बोलते हैं पाक जल संधि, और भारत और श्रीलंका के बीच पाई जाती है, ठीक है। अगली जो संधि है वो है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि देखो किन किन के बीच पाई जाती है? वो पाई जाती है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। ये पूरा भाग है आपका मलेशिया का, जहाँ मेरा पेन चल रहा है ये पूरा भाग है मलेशिया। तो ये तो है आपका मलेशिया, और ये है आपका इंडोनेशिया, यहाँ पे इसको बोलते हैं अपन सुमात्रा। तो सुमात्रा और मलेशिया के बीच में ये जो जगह है, इसको बोलते हैं मलक्का जल संधि, ठीक है। तो यहाँ तो है अंडमान सागर इस जगह पर, तो ठीक है, और इस जगह पर है चीन सागर, यानी कि दक्षिण चीन सागर, ठीक है। तो इनके बीच पाई जाती है ये संधि। तो यहाँ पे तो हो गया आपका दक्षिण चीन सागर, राइट, है ना, ये पूरा भाग और ये पूरा भाग। तो ये क्या कहलाता है आपका दक्षिण चीन सागर, और यहाँ पर है अंडमान सागर, और इसके बीच में जो संधि है इसको बोलते हैं मलक्का जल संधि। और ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच पाई जाती है, और इंडोनेशिया का ये जो भाग है ये सुमात्रा है। क्लियर हो चुका? नेक्स्ट लेते हैं अपन। नेक्स्ट आपका जो अगली है वो है फार्मोसा जल संधि। फार्मोसा जल संधि चीन और ताइवान के बीच होती है। ये चीन और ताइवान के बीच ये जगह जहाँ मेरा पैर चल रहा है, ये वाली है वो फार्मोसा जल संधि। यहाँ पे चीन है और ये है आपका ताइवान। अभी किन किन के बीच में है? तो ये तो है दक्षिण चीन सागर, ये वाला एरिया पूरा, और ये वाला है आपका पूर्वी चीन सागर। तो इन दोनों के बीच में ये जो आपका ये तो है पूर्वी चीन सागर, ये वाला, ठीक है, और ये है आपका दक्षिण चीन सागर, और इनके बीच में ये जो संधि है इसको बोलते हैं फार्मोसा जल संधि, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन कोरिया जल संधि। कोरिया देखो किन किन के बीच में है? वो है आपके दक्षिणी कोरिया और जापान के बीच में। तो ये तो पूरा है अपना जापान, जापान है, और ये जो एरिया है ये है दक्षिणी कोरिया। अब इनके बीच में ये जो जल संधि है इसको बोलते हैं कोरिया जल संधि, ठीक है। अभी किन किन सागर उनके बीच में है? तो यहाँ तो है आपका जापान सागर, ठीक है, और ये है आपका पूर्वी चीन सागर। इन दोनों के बीच में ये जो जगह है, ये वाला जो स्पेस है, इसको बोलते हैं कोरिया जल संधि। किन किन के बीच है? ये दक्षिणी कोरिया और जापान के बीच में, ठीक है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट आते हैं अपन। नेक्स्ट देखो आपकी है तातार जल संधि। तातार जल संधि ये जगह है, इसको बोलते हैं तातार जल संधि, ये वाली पूरी एरिया। अब ये जो एरिया है वो तातार जल संधि कहलाता है। किन किन के बीच में होता है? तो देखो यहाँ तो है अपना जापान सागर जो मैंने अभी बताया, और यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम है ओखोटस्क सागर। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जो यहाँ पे सागर है उसको बोलते हैं अपन ओखोटस्क सागर, ये पूरा एरिया। तो इस वाले सागर का जल और ये जापान सागर का जल, ये यहाँ से जो जाता है ये वाला एरिया, तो इसको बोलते हैं तातार जल संधि, यहाँ पर और यहाँ के इसके बीच में। अभी किन किन के बीच में है? तो यहाँ तो है रसिया, यानी कि ये रूस, ठीक है, एक तो रूस, और एक रूस का ही एक छोटा सा भूभाग है ये वाला एरिया, ये इसको बोला जाता है अपना
साखलिन साखलिन द्वीप समूह है ये। तो इसको बोलते हैं साखलिन द्वीप समूह में, यहाँ पे लिख लेता हूँ साखलिन द्वीप समूह। और इन दोनों के बीच में जो संधि है इसको बोलते हैं अपन तातार संधि, रूस और साखलिन द्वीप समूह के बीच में। और यहाँ पर है आपका ओखोटक सागर और यहाँ पर है आपका जापान सागर। तो इनके बीच में जो जगह है इसको बोलते हैं तातार जल संधि। तो ये आज की कुछ मुख्य जल संधियाँ थी। धन्यवाद।